महर्षि, मैं शराब, मांस, मछली का सेवन करता हूँ। कई बार छोड़ने का प्रयास भी कर चुका हूँ पर छोड़ नहीं पा रहा। महाराज जी, बार बार ध्यान उसी तरफ जाता है, कृपया मार्गदर्शन करें। कैसी बात करते हो? प्रयास करे छूट ना पावे, ऐसा कैसे हो सकता है? आप इतने कमजोर हो गए हो। बाहर से सुन के आप छोड़ने की बात करें, अंदर से सुख बुद्धि आपकी उसमें है। क्या लाभ आपको शराब पीने से मिलेगा? हमें एक भी लाभ बता दीजिए आप। शास्त्रीय निषेध तो है ही, पंच महापापों में ये रखा गया है श्राप। एक तो आपका पैसा जाता है, अगर उसी पैसे की मिठाई और सामग्री लाते घर में बच्चों को बांटते तो कितना खुश होकर आपके गले लगते। मेरे पापा, मेरे भैया या मेरे जो, सब कोई जानता है कि स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक वस्तु है। जैसे आप सोते हैं तो आपको नींद बहुत अच्छी लगती है, आप 5-6 घंटा सोने के बाद देखो कैसा अनुभव होगा। हाँ, ऐसा अनुभव होगा ना कि बुद्धि 6 घंटे संसार का चिंतन नहीं की, इसलिए वो सुख का अनुभव कर रहे। तो जागृत में भी ऐसी अवस्था की जा सकती है कि भगवान का चिंतन करते हुए सत भावना से आप, तुम्हारी चेतना शक्ति को शिथिल करता है तो तुम्हें लगता है कि बहुत मस्त है। जहां तुम्हें हाथ रखना चाहिए रखने के सामर्थ्य नहीं, जहां पैर रखना चाहिए वहां रखने के सामर्थ्य नहीं, तुम्हारी सामर्थ्य को वो दबा दिया। हमने यहाँ देखा अपने वृंदावन में, तो एक छोटी सी नाली थी, भैया जी यही पान किए हुए थे, तो अब वो नाली को ऐसे देख रहे जैसे समुद्र पार कर ला। पैरे से उठाते फिर ऐसे करते, आखिरकार वो छोटी सी नाली में उसी में गिर गए। कोई भी नशा होता है वो हमारी चेतना शक्ति को बढ़ाता नहीं है, वो दबाता है। जैसे मांस की बात है, लोगों का एक कहना होता है कि भाई मांस से हमारा एक बल मिलता है। नहीं भाई, तुम्हारी एक भावना बन गई है, दूसरे के शरीर को काट कर खाकर तुम बलवान और प्रसन्न हो सकते हो, ऐसा नहीं। आपके संयम में जितनी ताकत है उतनी ताकत किसी भी खाद्य पदार्थ में नहीं है। इसलिए हमारी प्रार्थना है, अभी अवसर है, अभी संभाल लीजिए अपने आप को। ये शराब, ये मांस, सच्चाई से, ईमानदारी से, गुरु कृपा बल से चल रहे हैं। कोई पापाचरण, कोई गंदी बात, कोई छल कपट, कोई नाटकबाजी नहीं। हमारी प्रार्थना मानिए, छोड़ दीजिए, नहीं तो फिर प्रकृति आगे दंड देगी, तब आप छोड़ देंगे। छोड़ना तो सब कुछ यहाँ पड़ेगा ही। अगर पहले से छोड़ दोगे तो बुद्धिमान हो जाओगे, भगवान को प्राप्त कर लोगे, तो माया छीन लेगी। सुत बनितादि जान स्वार्थ रत, ना करु नेह स्तभीते, अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजय वहीं ते, मन पचितई है अवसर बीते। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, आचरण तुम्हारा अगर सही है, कोई सुख सामग्री नहीं पर हृदय आनंदित रहेगा। और आचरण सही नहीं तो जलोगे। बड़ा पुण्य किया महाराज नहुष ने, तो देवराज इंद्र पदवी मिली। अब नशा चढ़ा पद का, को नर अस जन्मा जगमाही, प्रभुता पाई जाय मदना। अब उनको लगा हम त्रिभुवन प्रति हमारी आज्ञा सब, अब इतनी अप्सराएं हैं, इतनी सुविधा है, लेकिन पदाभिमान पापाचरण के लिए प्रेरित किया। पर अभी तक जितनी सवारियों में हमारे महाराज इंद्र आते रहे, आप उनमें से एक भी सवारी में मत आए तो वो पूछेगा तुम की क्या सवारी से? बोलो तुम ऋषियों की सवारी करके, ऋषियों को से पालकी ढुला के आओ। बोले सर्वनाश की जड़ यही होगा उसके। हम चाहते हैं आप ऐसे सवारी पे आओ कि आज तक कोई इंद्र ऐसा किया ही ना हो, तो उसका आदेश कीजिए। तो आज सप्त ऋषियों की पालकी जुतवा और उस पे बैठ करके आओ। अब जो जगत बंदनी ऋषि है उनको पालकी में आज्ञा कर दी जोतने के लिए, तो वो तो लात मारी ऋषि के मस्तक पे, कहा सर बस लौट पड़े और कहा कि नीच पापी, तू त्रिभुवन पति पद पर बैठ करके और हम ब्रह्म ऋषियों को पाल, जा सर्प हो जा। तो 10,000 वर्ष तक अजगर योनि को प्राप्त हुए। वो तो पुण्यात्मा पुरुष जो त्रिभुवन पति है, इसीलिए कहा गया। ये हर एक बात पर ध्यान दीजिए। आप शराब पीते, आप मांस खाते, आप पराई माता बहनों की तरफ गंदी, भले पैसे वाले हो तो पैसे से अधर्म किया जाता है कि धर्म किया जाता है? जैसे आप 1 किलो सेव लिए और घर में गए और अपने 4 बच्चे, अब चारों बच्चों को दे दिया। अब एक बच्चा दौड़ के आया तुम्हारी गोद में बैठ के और तुम्हारे मुंह में पवाने लगा, अब तुमको कैसा लगेगा? दिया पापा ने ही है, पर पापा को जब पवाया तो पापा क्या करेंगे? उस सेव को अपने हाथ में ले लेंगे, उसको गोद में बैठा लेंगे और स्वयं पवाएंगे। ऐसा ही भगवान का भोग लगता है।